बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सुहेल अफजल की बुक से है, बीकॉम पार्ट 2 की बुक। आइए देखें इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर अल मोहनी मैन्युफैक्चर कलेक्ट फॉलोइंग डाटा एज टू इट्स ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर। ये हमें एक डाटा दिया गया है कुछ साल का। कहता है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसने रॉ मटेरियल परचेज किया। देन टोटल पेरोल है 50,000। देन इसके बाद डायरेक्ट लेबर है 42,000 की। फैक्ट्री ऑफिस सप्लाई ये 4500 की है। देन इसके बाद हीट एंड लाइट कास्ट है 2500 की। पावर कास्ट है 1500 की। देन इंश्योरेंस है। इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज है। देन सुपरिटेंडेंस है। देन परचेज डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग है। डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट है। देन फैक्ट्री टैक्स है। एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड है, जिसमें से कहता है 94% फैक्ट्री के रिलेटेड है, 4% सेलिंग के रिलेटेड और 2% एडमिनिस्ट्रेटिव के रिलेटेड। इसके बाद टूल एक्सपेंस है। टूल के बाद मिसलिनियस फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट। ये फैक्ट्री ऑफिस सप्लाई से लेकर यहाँ तक मिसलिनियस तक ये सारे आपके फैक्ट्री ओवरहेड थे। देन आगे कहता है कि प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। आपने जो रेट अप्लाई करना है वो डायरेक्ट लेबर कास्ट का 50% लेना है। देन इन्वेंट्रीज दी गई, कुछ बिगिनिंग है और कुछ एंडिंग। मटेरियल बिगिनिंग और एंडिंग दिया गया। 1 जनवरी इट मीन बिगिनिंग है और 31 दिसंबर एंडिंग है। देन वर्क इन प्रोसेस दिया गया। देन फिनिश गुड दिया गया। फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। आपने इस डाटा की मदद से कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। ऑन द स्टेटमेंट द कास्ट एट नॉर्मल शुड बी इंडिकेट विद एडजस्टेड ऑफ अंडर और ओवर अप्लाइड एफवाई। एक तो आपने अंडर और ओवर अप्लाइड एफवाई निकालने हैं, फिर कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। देखें ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड भी दिए गए हैं, लेकिन हम रेट भी दिया गया है। जब एक्चुअल और रेट दोनों दिए गए हों तो हम फिर एक्चुअल अप्लाई नहीं करते, हम रेट अप्लाई करते हैं। जब हमारी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल निकल आती है उसके बाद हम अंडर और ओवर अप्लाइड का कंपैरिजन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने अंडर और ओवर अप्लाइड का ही, एक तो कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट समझनी है और दूसरा अंडर और ओवर अप्लाइड का कंसेप्ट समझना है। तो आइए देखें ये कैसे सॉल्व होगा। हम कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं। ये कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट का परफॉर्मा है। इसके ऊपर हम 3 हेडिंग देते हैं। फर्स्टली पे नेम लिखा जाता है जिसका डाटा दिया गया हो। दूसरे पे जो हमने चीज़ मालूम करनी है, इट मीन कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। और तीसरी लाइन पे फॉर ईयर एंडेड डेट लिखेंगे, टाइम पीरियड। अब देखें जब हम कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग मटेरियल। हमने मटेरियल मालूम करना होता है, तो मटेरियल में सबसे पहले ओपनिंग मटेरियल लिखा जाता है। ओपनिंग मटेरियल, ओपनिंग मटेरियल में हम हमेशा परचेज ऐड कर देंगे, ऐड परचेजेस। अगर ओपनिंग मटेरियल में परचेज ऐड की जाए तो उसे हम बोलते हैं मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। इसमें से हम क्लोजिंग मटेरियल लेस कर देंगे, लेस क्लोजिंग मटेरियल। वो जो आंसर आएगा उस आंसर को हम मटेरियल यूज़ कहेंगे, मटेरियल यूज़। तो देखें हमें ओपनिंग मटेरियल भी क्वेश्चन में गिवन है, परचेज भी गिवन है और क्लोजिंग मटेरियल भी गिवन है। अगर देखा जाए तो ये हमारा इन्वेंट्री में 1 जनवरी का ओपनिंग है और 31 दिसंबर का क्लोजिंग है। तो ओपनिंग मटेरियल देखा जाए ये 12,000 ओपनिंग के सामने लिख देते हैं, ठीक है। देन परचेज देखी जाए तो परचेज हमें ये प्रीवियस पेज पे दी गई। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आपने परचेज किया 1,20,000 का, वो भी लिख देंगे। देखें ये आपस में दोनों ऐड हो रहे हैं। अगर ऐड किया जाए 1,20,000 और 12,000 तो ये 1,32,000 आ जाएगा। उसमें से हम क्लोजिंग मटेरियल लेस करते हैं, तो क्लोजिंग मटेरियल भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये दिया गया क्लोजिंग मटेरियल 15,000 का। ये लेस करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को हम बोलेंगे मटेरियल यूज्ड।
तो 1,32,000 उसमें से माइनस कर दें 15,000, तो ये आपका मटेरियल यूज़ आ जाएगा 1,17,000। मटेरियल यूज़ में हम हमेशा डायरेक्ट लेबर ऐड करते हैं, लिखेंगे ऐड डायरेक्ट लेबर। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर देखी जाए तो ये प्रीवियस पेज पे हमें गिवन है, डायरेक्ट लेबर दी गई है 42,000 की, तो हमने 42,000 डायरेक्ट लेबर ले लेनी है। मटेरियल यूज में अगर लेबर ऐड की जाए तो जो आंसर आता है उस आंसर को हम बोलते हैं प्राइम कास्ट। प्राइम कास्ट बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का कम्बिनेशन होता है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये 1,59,000 आ जाएगी। प्राइम कास्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। अब इस क्वेश्चन में हमें फैक्ट्री ओवरहेड दिए गए, ये हीट लाइट से लेकर आपके ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड है, लेकिन हमें कह रहा है कि आप प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। हमें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड भी दिए गए हैं और रेट भी दिया गया है। जब एक्चुअल भी दिए गए हों रेट भी दिया गया हो तो वहाँ पे हम रेट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। अप्लाइड कितने है, वो 50% है, किसके, डायरेक्ट लेबर का। तो देखें ये ऊपर आपके पास डायरेक्ट लेबर है 42,000, इसका 50% ले लें तो वो 21,000 आता है। तो प्राइम कास्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड को हम ऐड करते हैं उस कास्ट को हम बोलते हैं टोटल फैक्ट्री कास्ट, टोटल फैक्ट्री कास्ट। लेकिन ये हमने रेट अप्लाई किया हुआ है, एक्चुअल डाटा को छोड़ के हमने रेट लिया है, तो इस कास्ट को हम कहते हैं टोटल फैक्ट्री कास्ट एट नॉर्मल। तो देखें ये कितनी, 1,59,000 में 21,000 ऐड कर दें तो ये 1,80,000। देन इसके बाद टोटल फैक्ट्री कास्ट में हम हमेशा अपना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करते हैं, ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस कर देते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 6,000 का है, तो ये ऐड करने से जो आंसर आएगा उस आंसर को हम बोलते हैं कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर, अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर। तो ये 1,86,000। इस अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर में से हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को लेस करते हैं, तो लिखेंगे लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस देखा जाए वो 4,000 का है, तो 1,86,000 में 4,000 माइनस कर दें, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस करने से जो आंसर आएगा उसे कहेंगे कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। लेकिन ये हम रेट ऊपर ऑफ एच का अप्लाई किया हुआ था इसलिए इसे कहेंगे एट नॉर्मल, कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एट नॉर्मल। तो ये आपका कितना आ जाता है, 1,82,000। इसमें से फिर हम ऐड करते हैं कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में ओपनिंग फिनिश गुड ऐड करेंगे और क्लोजिंग फिनिश गुड लेस करेंगे, तो लिखेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स। अगर ओपनिंग फिनिश गुड देखी जाए क्वेश्चन में तो वो 18,000 की है, तो जब ये ऐड करेंगे उस आंसर को हम बोलते हैं कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल। तो देखा जाए 1,82,000 में हम ऐड कर देते हैं 18,000, तो ये आपका आ जाता है 2 लाख रुपए। कास्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल आपका 2 लाख है, ठीक। इसमें से हम क्लोजिंग फिनिश गुड लेस कर देंगे, लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अगर क्लोजिंग फिनिश गुड्स देखा जाए तो वो 21,000 का है, अगर इसे लेस किया जाए जो आंसर आएगा उसे कहेंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल, क्योंकि रेट अप्लाई किया हुआ एफ का, तो ये आपकी आ जाती है 1,79,000। अब देखें हमारा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल आ गया है, लेकिन हमने एक्चुअल निकालनी है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट एक्चुअल। तो एक्चुअल कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें अंडर आर ओवर अप्लाइड निकालना पड़ता है, फिर उन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। अंडर आर ओवर अप्लाइड कैसे निकालते हैं, ये इसके लिए मैं वर्किंग कर लेता हूँ। वर्किंग अंडर आर ओवर में हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, एक एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और दूसरा अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। अगर हम क्वेश्चन में एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड देखें तो ये यहाँ से शुरू होते हैं, फैक्ट्री ऑफिस सप्लाई, फैक्ट्री ऑफिस सप्लाई, ये आपके हैं 4500 के। इसके बाद 1 बाय 1 हम सारे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड लिखते हैं। ये हीट एंड लाइट्स है, हीट एंड लाइट कास्ट, ये आपकी है 2500 की। इसके बाद पावर कास्ट है, ये भी एफ एच है, पावर कास्ट,
ये देखा जाए तो ये आपकी 1500 की है। पावर कास्ट के बाद इसके बाद आपका इंश्योरेंस है, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है, इसे भी लेंगे इंश्योरेंस 500 की। देन इसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है। इनडायरेक्ट मटेरियल देखा जाए तो ये आपका 2000 का आता है। इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद सुपरिटेंडेंस है, ये अगर सुपरिटेंडेंस देखा जाए तो ये 500 का है। देन इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग है, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, ये फैक्ट्री बिल्डिंग की है तो इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड है, ये भी 500 की। देन इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट है, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, अगर ये देखा जाए तो ये आपके पास है 1500 के। इसके बाद फैक्ट्री टैक्स है, फैक्ट्री टैक्स, अगर फैक्ट्री टैक्स की बात करें तो ये 1000 है। देन इसके बाद आपके पास एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड है, टोटल 5000 का है, लेकिन फैक्ट्री के रिलेटेड कितना है 94,000, तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड लेंगे। प्रोविडेंट फंड वो फैक्ट्री का कितना है उतना हिस्सा लेंगे, इट मीन 94,000, तो 5000 का 94,000 लेने, 5000 का 94% अगर लिया जाए तो ये हमारे पास 4700 आता है, तो यहाँ पे 47,000 लिखेंगे। इसके बाद देखा है टूल एक्सपेंस, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड होता है। टूल एक्सपेंस ये देखा जाए तो ये आपके पास टूल एक्सपेंस 300 के हैं। देन इसके बाद देखा जाए तो मिसलिनियस फैक्ट्री ओवरहेड है, ये भी FOH है, इसे भी लिखेंगे मिसलिनियस FOH, अगर ये देखे जाए तो ये 550 के। यहाँ तक टोटल कर लिया जाए तो ये आपके पास एक्चुअल, इन सब को ऐड करें तो आपके पास एक्चुअल FOH आ जाएंगे, एक्चुअल FOH। तो इनका टोटल करते हैं, सबसे पहले 4500, इसमें प्लस कर दें 2500, देन फिर प्लस कर दें 1500, फिर प्लस करें 500, फिर आपके पास 2000 है, देन इसके बाद 500 है, देन इसके बाद फिर 500 है, देन इसके बाद 1500, 1500 में फिर हम ऐड करेंगे 1000, फिर इसमें ऐड करें 4700, और फिर इसमें 300 है पूरा, और फिर 550, ये सब को ऐड कर लिया जाए तो ये तकरीबन आपके बनते हैं 20,000 और 50। लेकिन आपने क्वेश्चन में जो FOH अप्लाई किए हैं, ये लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, ये 21,000 के किए हैं, तो एक्चुअल हैं 20,050, अप्लाइड आपके पास FOH जो हैं वो 21,000 के हैं। हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं और अप्लाइड को देखा जाता है, आया कि अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है। देखें एक्चुअल 20,000 है, अप्लाइड 21,000 है, अगर अप्लाइड ज़्यादा हो तो उसे हम ओवर अप्लाइड लिखते हैं, तो यहाँ पे अप्लाइड ज़्यादा है इसलिए इन्हें लिखेंगे ओवर अप्लाइड। कितने से ज़्यादा हैं दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, इट मीन 21,000, उसमें से माइनस कर देंगे 20,000 और 50, तो ये ओवर अप्लाइड आपके 950 के। अगर ओवर अप्लाइड हो तो उसे यहाँ से कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल में से हम लेस करते हैं, अगर अंडर अप्लाइड हो तो उसे ऐड किया जाता है, तो यहाँ से लेस करेंगे, लेस ओवर अप्लाइड FOH, तो ये कितना था 950। अगर इसे लेस करें, ये जो आंसर आएगा इस आंसर को कहेंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल। अगर ये देखा जाए तो ये 1,78,000 और 50 रुपये, तो ये आपका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल था। इस क्वेश्चन में हमने दो कंसेप्ट देखे हैं, एक तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनाते हैं, दूसरा अंडर आर ओवर अप्लाइड कैसे निकाल के उसे CGS पे हम एडजस्टमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।